मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर पिछली बार मैंने ये EOQ का एक थ्योरी जो है या तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, EOQ इज इक्वल टू 2DS अपॉन H, तो ये उनका फॉर्मूला है। इसके द्वारा अभी हम एक EOQ को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कोई ऑफ़र मिलता है तो हम कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, उनका एक सम अभी आज हम करने वाले हैं। तो अभी ये जो आपके सामने एक एग्जांपल है, एन ऑटो इंडस्ट्री परचेज स्पार्क प्लग एट द रेट ऑफ ₹25 पर पीस। अगर कोई एक स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करने वाली कोई कंपनी है जिसका रेट ₹25 पर स्पार्क प्लग है और एनुअल कंजम्पशन एक साल में एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, जैसा कि हमने सीखा था कि EOQ हमेशा ही फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी पे ही चलता है। तो एक साल के अंदर अगर वो कंपनी 18,000 प्लग का इस्तेमाल कर रही है एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर का कॉस्ट अगर 250 लग रहा है और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 25% अगर पर एनम लग रहा हो, तो EOQ कितना, यानी कि एक ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए जिससे कि कंपनी को बेनिफिट रहे। यानी कि ये EOQ यानी कि वो ऑर्डर साइज रहेगा जहाँ पर आपका ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल रहेगा और टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगा। इफ़ द सप्लायर, अगर ये केस के अंदर अगर कंपनी हमेशा जो ऑर्डर कर रही है, अगर उसमें एक सप्लायर जो है जो ये स्पार्क प्लग सप्लाई करता है वो ऑफ़र दे रहा है कि अगर आप 3000 क्वांटिटी में अगर ऑर्डर देते हैं और 5% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो क्या ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफ़र या नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन पहले हम EOQ का कर लेते हैं। EOQ का फॉर्मूला हमें पता है कि एक एनुअल कंजम्पशन यानी कि ये 18,000 है, एक जो यूनिट की प्राइस ₹25 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 250, जैसा कि हमने देखा था कि एक ऑर्डर देने पर 250 लगते हैं कॉस्ट। कैरिंग जो चार्जेज है एज ए परसेंटेज वो 25% लगते हैं। तो EOQ का फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा था 2DS अपॉन CO, यानी कि ये हो गया आपका CI, इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये 2 × 18,000 पर ईयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और 250 इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर इनका ₹25 यूनिट प्राइस है तो 25% इनका लग रहा है 0.25 परसेंटेज में, इसलिए 0.25 इसका हमें मिल रहा है। जो है EOQ जो मिल रहा है वो है 1200 यूनिट। ये हो गया आपका EOQ, ठीक है। तो ये EOQ जब हमें मिल गया कि 1200 यूनिट देने पर आपको ये सारी चीज़ें बेनिफिट करने वाली है, इसी प्रैक्टिस में चलते रहे। तो अभी हमारे सामने एक ऑफ़र आया है, तो क्या वो ऑफ़र हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, इसका डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और हमारा जो जजमेंट है वो हमेशा ही टोटल कॉस्ट पे ही आएगा। इसलिए पहले देखते हैं कि EOQ जो ऑप्शन मिल रहा है टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है। जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है 1200 यूनिट खरीदने वाली, एक साथ में हर बार आप 1200 का ऑर्डर देने वाले हैं, हर बार जब जब ऑर्डर देंगे तो इतनी क्वांटिटी में जब आप देंगे तो बेनिफिट हो रहा है अभी फ़िलहाल प्रेजेंट कंडीशन में। तो इस कंडीशन में टोटल कॉस्ट कितना रहेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने पिछली बार भी सीखा था जब फॉर्मूला डिराइव किया था। तो DP यानी कि ये टोटल एनुअल कॉस्ट यानी परचेज कॉस्ट जो लग रहा है वो प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिला लेंगे, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर दिया है DP D/Q इंटू S प्लस क्वान्टिटी डिवाइड बाई 2 इंटू ये कैरिंग चार्जेज एंड इंटू इन्वेंट्री परसेंटेज। ये परसेंटेज जो है फैक्टर कैरिंग चार्जेस वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी कि 18,000 इंटू 25, और ये सिंप्लीफाई करते हुए अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये सारी आप वैल्यू जो है वो खुद एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं इसमें टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ टोटल कॉस्ट ये अभी आ रहा है 4,57,500। ये है आपका ओरिजिनल टोटल कॉस्ट। EOQ ओरिजिनल है उनका टोटल कॉस्ट अभी ये आ रहा है। अभी जब सप्लायर आपको ऑफ़र कर रहा है डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट के अंदर देखते हैं कि हमारा बदलाव कहाँ कहाँ पर होने वाला है। एक तो आप क्वांटिटी जो है वो पहले आप 1200 यूनिट का ही दे रहे थे ऑर्डर में, तो अभी आपको 3000 का ऑर्डर साथ में देना पड़ेगा, बराबर है। तो आपका बदलाव होगा यहाँ पर 3000 यूनिट देना है, यानी क्वांटिटी आपकी बदल के इसको हम Q1 रिप्रेजेंट करेंगे।
Q1 से जानेंगे। Q1 जो नया बदला हुआ क्वांटिटी जो है आपको ऑर्डर का वो 3000 रहेगा। और प्राइस में अगर 5% डिस्काउंट मिल रहा है, 25 रुपये का प्राइस है, उसके अंदर 5% अगर डिस्काउंट हम माइनस करेंगे तो ओरिजिनल जो प्राइस है वो आपको मिलेगी। अभी जो आपको चार्ज करना है या तो आपको पे करना है वो है सिर्फ 23 रुपया 75 पैसा, ओके, 23.75 पैसा। तो ये आधार पे रखते हुए अभी हम रिवाइज्ड जो है टोटल कॉस्ट जो है डिस्काउंट के साथ वाली, तो वो एक बार कैलकुलेट करेंगे सेम यही फॉर्मूला में। तो डी और P1 यानी कि प्राइस आपको नया लगाना पड़ेगा इधर, और क्वांटिटी जहाँ पर है वो पहले 1200 लग रहा था, अभी आपको यहाँ पर 3000 लेना पड़ेगा, बराबर है। तो ये आप रख के कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर 23.75 यानी कि प्राइस आपका अभी ये लग रहा है, और फैक्टर आपका है 0.25 इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस। तो इसका आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल आपको मिल रहा है डिस्काउंट के साथ में। अभी अगर हम टोटल कॉस्ट गिनेंगे जो डिस्काउंट वाला ऑफर है, तो टोटल कॉस्ट आपका लग रहा है 4,37,906 रुपया और 25 पैसा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल टोटल कॉस्ट था, और डिस्काउंट के साथ अगर हम करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पर ये हो रहा है। तो आपको ऑब्वियसली ऐसे देखने पर भी पता चलेगा कि ये जो ऑफ़र के साथ में है वो आपका प्राइस यहाँ पर टोटल कॉस्ट कम हो रहा है। तो हो सकता है कि ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभी एक ऑफ़र आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो रूल के मुताबिक चलेंगे कि रूल क्या कहता है, डिसीजन रूल, टोटल कॉस्ट जो डिस्काउंट वाला है या तो कम हो या तो आपका इक्वल हो तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर ये कॉस्ट जो है अगर इसके समान एक समान भी आती तो भी आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री के मुताबिक देखें तो एक रिलेशन भी कुछ चीज़ें होता है, तो सप्लायर के साथ आपका रिलेशन भी बना रहेगा। तो आपको कोई घाटा नहीं होने वाला, अगर ये सेम भी रहेगा तो कोई घाटा नहीं है, इसलिए आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर इक्वल भी रहेगा तो भी ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा ये रूल कह रहा है, ठीक है। और टोटल डिस्काउंट अगर डिस्काउंट वाला जो टोटल कॉस्ट है वो अगर ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली आप घाटे में नहीं जाएंगे और ये जो ऑफ़र है उसको आप रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस में अभी यहाँ हमारे केस में क्या है कि ये डिस्काउंट वाला जो है वो कम हो रहा है, लेस देन द टोटल कॉस्ट EOQ का ओरिजिनल है उससे, इसलिए ये ऑफ़र हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही डिस्काउंट वाले ही सम अक्सर आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो एक बार ये आप फिर से देख लें कि ये जो आपका सम है, ठीक है। कोई आपको क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिए, या तो मुझे पर्सनल में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।